Hello friends, I am Nitin Sharma, Senior Faculty at Coding Bytes. हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑटो स्केलिंग का रोल क्या है। देखिए, ऑटो स्केलिंग में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर ये कहता है कि भाई यदि सर्वर पे कोई लोड बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक किसी दूसरे सर्वर को भी डिप्लॉय कर देगा। किसी भी दूसरे सर्वर को जो कॉन्फ़िगरेशन आप सेटअप करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो दूसरे सर्वर को डिप्लॉय करने में कैपेबल है। अब यहाँ पर ऑटो स्केलिंग का डेफिनेशन क्या है? क्रिएट ग्रुप ऑफ EC2 instances that can scale up or down depending on the condition you set. Okay, बेसिकली ऑटो स्केलिंग में जो कंडीशंस आप सेट कर दोगे, जैसे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% पे वो एक नई नई सर्वर को लॉन्च अप कर दे, तो आप वो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर सकते हैं। सीपीयू का यूटिलाइजेशन जैसे जैसे अप होगा, 80% आएगा, वैसे वैसे वो नए सर्वर्स को डिप्लॉय करता रहेगा। अब ये जो मैकेनिज्म है, इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस का काम ये यहाँ पर करता है। यानी कि आपके पास में अवेलेबिलिटी रहेगी रहेगी। और जो ऑटो स्केलिंग है वो बेसिकली रीजन टू रीजन बेसिकली पॉसिबल है। जस्ट लाइक मैं मानता हूं कि भाई मानिए कि भाई ये एक अपने पास में रीजन है, उसमें दो अवेलेबिलिटी जोन है, A1 एंड A2। आपने किसी EC2 को किसी सर्वर को क्रिएट किया, जैसे ही इस सर्वर का लोड 80% जाएगा, उसी केस में वो एक नए सर्वर को, एक नई EC2 को भी डिप्लॉय कर देगा यहाँ पर। ओके, और मान लीजिए कि भी दोनों ही सर्वर का लोड 80% चला जाता है, तो फिर वो एक थर्ड सर्वर को डिप्लॉय कर देगा। और इसमें डिप्लॉय इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करनी है कि भी हर अवेलेबिलिटी जोन को आप ऐड करें ऑटो स्केलिंग में, जिससे कि आपका यानी कोई भी अवेलेबिलिटी जोन भी फेल होता है तो उस केस में आपको दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से वो सर्वर का रीच मिलता रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑटो स्केलिंग का रोल जो था वो आपका ये है। ओके, अब ऑटो स्केलिंग में क्या क्या चीजें रहती है? मिनिमम साइज आपको बताना पड़ता है, मैक्सिमम साइज बताना पड़ता है, डिजायर्ड कैपेसिटी बतानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हमें बताना पड़ता है और उसी के बेस पे ऑटो स्केलिंग आपका प्रोसेस करता है। अब यदि देखें हम ऑटो स्केलिंग में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, बेसिकली लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड स्केलिंग पॉलिसी। ओके, तो ये अपने पास में 3 ऑटो स्केलिंग के कंपोनेंट्स का रोल यहाँ पर रहा। ओके, तो बेसिकली ऑटो स्केलिंग से ये चीज समझ में आया कि भी ऑटो स्केलिंग रिक्वायरमेंट पड़ने पर आपके लिए नई EC2 को डिप्लॉय करता है, और जिसका मेन रोल हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस का काम ये यहाँ पर करता है। आज के लिए अब यहीं तक लेते हैं। थैंक यू।